हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। तो आज मैं अमला शंकर यादव मास्टर केम चैनल की तरफ से आईआईटी, जेई एंड नीट फाउंडेशन बच्चों के लिए वीडियो लेकर आया हूँ रिडॉक्स रिएक्शन से। रिडॉक्स रिएक्शन में आज का हमारा वीडियो होगा प्यारे बच्चों, ऑक्सीडेशन ऑफ एलिमेंट्स कंटेनिंग कोवैलेंट बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो प्यारे बच्चों, अब तक ऑक्सीडेशन नंबर आप बहुत निकाले, लेकिन ऐसे कुछ कंपाउंड्स हैं जिसमें दोनों बॉन्ड पड़े रहते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड भी होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, या कभी कभी कोवैलेंट बॉन्ड होता है। तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर निकालने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो प्यारे बच्चों, इसके लिए हम रूल यहाँ पर दे रहे हैं कि पहले कोवैलेंट बॉन्ड का हम बताएंगे, इसके बाद कोऑर्डिनेट बॉन्ड का बताएंगे। तो आप देखते रहिए, ध्यान से कॉपी कलम लेकर बैठ जाइए, मेन पॉइंट प्यारे बच्चों नोट करते रहो। तो चलिए, हाँ तो प्यारे बच्चों, रिडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट्स कंटेनिंग कोवैलेंट बॉन्ड। तो सबसे पहले हम ऐसे कंपाउंड का हम ऑक्सीडेशन नंबर, ऐसे कंपाउंड के एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर हम निकालेंगे जिसमें कोवैलेंट बॉन्ड पड़ा है। कोवैलेंट बॉन्ड, तो देखिए पॉइंट वाइज आप समझते जाइए। फॉर ईच कोवैलेंट बॉन्ड बिटवीन टू डिसिमिलर एटम्स, सिमिलर एटम नहीं, डिसिमिलर एटम्स, assign an oxidation number of +1 to the less electronegative atom and -1 to the more electronegative element। अगर दो डिसिमिलर एटम हैं प्यारे बच्चों, तो जो लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है उसको +1 ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करिए, जो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है उसको -1 ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करिए। अब जैसे फॉर एग्जांपल द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ 2 कार्बन एटम्स इन CH3COH में भी कैलकुलेटेड है। अब आपको देखिए, एसिटिक एसिड है ये, CH3COH है प्यारे बच्चों। अब इसमें 2 कार्बन है, कार्बन को, इस कार्बन को हमने 1 नंबर दिया है, इस कार्बन को 2। ये कार्बन नंबर 1 है, कार्बन नंबर 2 है ना। अब यहाँ पर देखा जाए कि C2 की बात का, कार्बन नंबर 2 की बात किया जाए तो C2 इज अटैच टू 3 हाइड्रोजन एटम्स लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव। जो कार्बन नंबर 2 है ये 3 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है जो कि लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव है प्यारे बच्चों, देन कार्बन एंड वन COH ग्रुप। तो ये पूरा जो कार्बन नंबर 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप से जुड़ा है, कार्बन नंबर 2 से पूरा कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा है और 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं। तो 3 हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव हैं, कार्बोक्सिलिक ग्रुप मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है प्यारे बच्चों। तो इस तरह से देखा जाए कि COH ग्रुप मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव देन कार्बन, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ C2 इज कार्बन नंबर 2 का क्या होगा, देखिए ये 3, यहाँ पे तीनों हाइड्रोजन का क्या होगा +1, 3 × +1, फिर प्लस x माने C2 का ऑक्सीडेशन नंबर। हम C2 कार्बन नंबर 2 का ऑक्सीडेशन नंबर हम x कंसीडर करते हैं, और तीनों हाइड्रोजन का +1 क्योंकि लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव है। फिर +1 कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ये पूरा कार्बोक्सिलिक ग्रुप, तो क्या होगा, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप का -1, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो -1 लिया। एक ही कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, एक ही COH ग्रुप है, तो उसका 1 × -1 = 0। अब इसको प्यारे बच्चों हम कैलकुलेट कर देते हैं, क्या हो जाएगा, 3 1 जा 3 +3 और x हुआ, फिर माइनस ये है प्लस × -1, ये हो जाएगा -1 हो जाएगा, तो 1 1 जा 1 -1 हो जाएगा ये यहाँ पर। तो 3 + 1 x + 3 -1, x + 3 -1, ये प्लस माइनस घट जाएंगे, x + 2 हो जाएगा, और उधर जाने पर x - 2, यानी कार्बन नंबर 2 का ऑक्सीडेशन नंबर -2 आया। देखिए ये है 3 है ना, 3H + C + 1 COH ग्रुप = 0। कैसे, 3H माने क्या, 3 हाइड्रोजन प्लस C कार्बन +1 × COH ग्रुप है ना। तो ये कार्बन का x बना लिया और H का +1 ले लिया, पूरे कार्बोक्सिलिक ग्रुप पर -1 ले लिया, अब कैलकुलेट करके निकाल लिया -2 कार्बन नंबर 2 का। अब कार्बन नंबर 1 का देखिए निकालते हैं प्यारे बच्चों। कार्बन नंबर 1 का
अब कार्बन नंबर 1 की बात किया जाए तो COH अटैच टू 1 ऑक्सीजन एटम बाय डबल बॉन्ड एंड 1 हाइड्रॉक्सिल ग्रुप बाय एंड 1 CH3 ग्रुप। देखिए ये है ना, ये 1 ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है कार्बन नंबर 1, एक ऑक्सीजन से जुड़ा है और एक OH से जुड़ा है, बाकी एक मेथाइल ग्रुप है प्यारे बच्चों, पूरा मेथाइल ग्रुप। कार्बन नंबर 1 से पूरा मेथाइल ग्रुप है जो कि +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, OH ग्रुप -1, ठीक है। और ऑक्सीजन का जो है -2 होता है, इस पूरे मेथाइल ग्रुप का +1, ऑक्सीजन का -2, OH का -1 रख दिया। ऑक्सीडेशन नंबर C1, देखिए CH3 + C + O + OH = 0, CH3 का 1 रखा, C का X रखा, फिर एक ऑक्सीजन का 1 × -2 हो गया +1 OH का, एक OH का -1 हो गया = 0। अब रख दिया 1, फिर X हुआ, फिर 1 × 2 = 2 -2 हो जाएगा, फिर ये -1 हो जाएगा 0। अब इसको कैलकुलेट कर देते हैं प्यारे बच्चों, हो जाएगा -2 -1 -3 हो जाएगा, +1 ये रहेगा तो हो जाएगा -3 + 1 घट जाएगा, -2 हो जाएगा, साइड चेंज कर देंगे तो क्या हो जाएगा X = +2। तो इस तरह से प्यारे बच्चों C1 का क्या आया, C1 का ऑक्सीडेशन नंबर +2 आ गया और C2 का ऑक्सीडेशन नंबर -2 आया। इधर हमने निकाला है C2 का ऑक्सीडेशन नंबर -2 यहाँ निकला हुआ है ना, लेकिन C1 का ऑक्सीडेशन नंबर प्यारे बच्चों -2 आया। देखिए C1 का +2, C2 का -2 है ना, ये आंसर है, ये आंसर है ना। कार्बन नंबर C1 का +2 और कार्बन नंबर C2 का -2 ऑक्सीडेशन नंबर निकल गया। इस तरह से ऐसे कंपाउंड का हमने ऑक्सीडेशन नंबर निकाला जिसमें कोवैलेंट बॉन्ड है, हैं। तो इस तरह से कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में आया। और कुछ पॉइंट्स हैं जैसे हाउएवर द कोवैलेंट बॉन्ड इज बिटवीन 2 सिमिलर एटम्स। अगर कोवैलेंट बॉन्ड सिमिलर एटम हैं आर बिटवीन 2 सिमिलर एटम्स which are further attached to similar species, each atom is given an oxidation number 0. For example, the central atom of carbon in the carbon suboxide C3O2 has an oxidation number of 0, which each terminal carbon atom has an oxidation number 0. यहाँ पर प्यारे बच्चों देखिए कार्बन सबाक्साइड है, C3O2 है, आप इसको डिसाइड करिए। ये जो कार्बन है दो सिमिलर कार्बन से कोवैलेंट बॉन्ड बना रहा है ना। और ये जो कार्बन, अब ये जो टर्मिनल कार्बन है ऑक्सीजन से प्लस डबल बॉन्ड बनाए हैं ऑक्सीजन से। तो यहाँ पे देखना है कि ऑक्सीजन से कितना बॉन्ड बन रहा है। ऑक्सीजन से 2 बॉन्ड बन रहा है, +2 हो गया। इस कार्बन का ऑक्सीजन से 2 बॉन्ड बन रहा है, +2 हो गया। लेकिन इस कार्बन का किसी ऑक्सीजन से नहीं बन रहा है, इस कार्बन का किसी भी ऑक्सीजन से नहीं बन रहा है, इसलिए इस कार्बन के ऑक्सीडेशन नंबर 0। देखिए टर्मिनल कार्बन दोनों ऑक्सीजन से जुड़े हैं, कितने बॉन्ड से, +2 से, तो +2 हो गया। ये कार्बन ऑक्सीजन से जुड़ा हो कितने बॉन्ड से, 2 बॉन्ड से, तो +2 हो गया। लेकिन यह कार्बन किसी ऑक्सीजन से नहीं जुड़ा है, इधर कार्बन से जुड़ा है, इधर कार्बन से। आपको ऑक्सीजन देखना है कि क्या कोई कार्बन ऑक्सीजन से कितने बॉन्ड से लिंक है। जितने बॉन्ड से लिंक होगा दैट विल बी ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ दैट एटम। अब जैसे ये कार्बन ऑक्सीजन से 2 डबल बॉन्ड से जुड़ा है, लेकिन इधर तो कार्बन से है, इससे कोई मतलब नहीं। इधर से देखो डबल बॉन्ड से, 2 बॉन्ड से है, +2। ये कार्बन इधर 2 बॉन्ड से है, +2। लेकिन इधर ये जो सेंट्रल कार्बन है ये किसी ऑक्सीजन से नहीं जुड़ा है, कार्बन से जुड़ा है, तो कोई मतलब नहीं, 0 हो गया, है ना। तो इस तरह से ऑक्सीडेशन नंबर हो गया कार्बन सबाक्साइड का। अब हम आपको प्यारे बच्चों बताएंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट्स कंटेनिंग कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड यानी कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा, इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा, ध्यान दीजिए। उनकी डिस्कशन हम करेंगे प्यारे बच्चों, बहुत ध्यान से दीजिएगा। इन द केस ऑफ कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड 2 केसेज एराइज हियर। 2 केसेज क्या है, पहला केस क्या है, इफ़ कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन सेम एटम आर डिसिमिलर एटम्स बट द डोनर एटम इज लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव। अगर डोनर एटम लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव है देन एक्सेप्टर तो एसाइन ऑक्सीडेशन नंबर +2।
डोनर एटम जो लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव है उसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 असाइन करिए, है ना, एंड -2 टू द एक्सेप्टर, और एक्सेप्टर को -2 करिए। जो डोनर एटम है, जो इलेक्ट्रॉन का डोनेशन कर रहा है, अगर वह लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 असाइन करिए, और जो एक्सेप्टर है, जो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर -2 असाइन करिए। ठीक है ना, ये आप रूल जानते रहिए। और दूसरा केस क्या है, कन्वर्सली इफ द डोनर, अब अगर दूसरी तरफ देखा जाए कि इफ द डोनर एटम इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव देन एक्सेप्टर एटम द नेग्लेक्ट द कंट्रीब्यूशन ऑफ द कोऑर्डिनेट बांड, तब आप समझिए कि जो है कोऑर्डिनेट बांड के कंट्रीब्यूशन नेग्लेक्ट करिए, कुछ नहीं, है ना। अब जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल है प्यारे बच्चों, एग्जाम्पल ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ये नाइट्राइल है, हाइड्रोजन साइनाइड है, HCN है ना। अब यहाँ पे देखा जाए सिंस डोनर एटम N इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, ठीक है ना, यहाँ पे कार्बन नाइट्रोजन है, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव कौन है, नाइट्रोजन, और कार्बन कम है, एंड देयर इज नो स्टैंडर्ड मेथड टू डिटरमाइन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द कार्बन इन हाइड्रोजन साइनाइड एंड HNC बाई कन्वेंशनल मेथड। इस तरह से देखा जाए जो डोनर एटम ही मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तब कोई कन्वेंशनल मेथड ऐसा नहीं है ऑक्सीडेशन नंबर डिटरमाइन करने का। सेकेंड पॉइंट क्या है, बाय द केमिकल बॉन्डिंग मेथड सिंस अगर केमिकल बॉन्डिंग मेथड की बात किया जाए, सिंस नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव देन कार्बन दज ईच कोवेलेंट बॉन्ड गिव्स ऑक्सीडेशन नंबर -1। Now there are 3 covalent bonds. The oxidation number of nitrogen in HCN is -3। देखिए यहाँ पर है ना, ये कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में 3 डबल बॉन्ड है, तो नाइट्रोजन का -3 ऑक्सीडेशन नंबर होगा, कार्बन का X हम कंसीडर कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन जो है प्लस होगा +1, तो कार्बन का X या X, हाइड्रोजन का +1 इंटू -3 = 0, तो ये x + 1 - 3 = 0, तो ये +1 - 3 घट जाएगा, तो x - 2 = 0, x = +2, तो कार्बन का यहाँ पर प्यारे बच्चों ऑक्सीडेशन नंबर +2 आ गया, ठीक है। अच्छा, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इन आइसोसाइनाइड, हाइड्रोजन आइसोसाइनाइड। अब देखिए नाइट्रोजन यहाँ पर आ गया है ना, अब यहाँ पर नाइट्रोजन डोनर है, कार्बन एक्सेप्टर है। हियर the contribution of coordination bond is neglected because the donor atom nitrogen is more electronegative than acceptor C. The oxidation number of nitrogen in hydrogen isocyanide remains to be -3, -3 ही रहेगा, since it has 3 covalent bond, क्योंकि 1 2 3 इधर 1 2 और 1 3 कोवेलेंट बॉन्ड है, तब देखिए 3 ही रहेगा, कोई चेंजिंग नहीं। देखिए हाइड्रोजन का +1, नाइट्रोजन का -3 और कार्बन का X है ना, तो निकाल लेंगे उसी से। हाइड्रोजन का +1 रखा, नाइट्रोजन का जो है 1 × -3 और कार्बन का X रखा, आ गया 0, तो ये हो जाएगा क्या, X ये 1 - 3 घट जाएगा, तो X - 2 आ जाएगा ये, और फिर साइड चेंज कर देंगे, X + 2 कार्बन का आ गया। तो इस तरह से देखा जाए ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल अमलगम, जैसे सोडियम अमलगम NaHg, जिंक अमलगम ZnHg एक्सेट्रा, एंड इन मेटल कार्बानिल्स निकिल कार्बानिल, टेट्रा कार्बानिल, आयरन पेंटा कार्बानिल, क्रोमियम हेक्सा कार्बानिल इज यूजुअली 0, दे एग्जिस्ट इन एलिमेंटल स्टेट। तो प्यारे बच्चों जितने अमलगम हैं मेटल के अमलगम, या मेन पॉइंट नोट करिए, सोडियम का अमलगम, जिंक का अमलगम, किसी भी का अमलगम, और जितने कार्बानिल हैं, आयरन निकिल का कार्बानिल, आयरन का कार्बानिल, क्रोमियम का कार्बानिल, इनका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है, क्योंकि ये एलिमेंटल स्टेट में एग्जिस्ट होते हैं प्यारे बच्चों। अब देखिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम पेंटाऑक्साइड है इज 6 बिकॉज 4 ऑक्सीजन एटम्स आर इन्वॉल्व्ड इन पेरोक्साइड। तो क्रोमियम पेंटाऑक्साइड का ऑक्सीडेशन नंबर बच्चे नहीं निकाल पाते, क्योंकि 5 ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर वो -2 रखते हैं।
इसलिए उनका आंसर गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि क्रोमियम पेंटाऑक्साइड का पहले स्ट्रक्चर बनाओ प्यारे बच्चों। इसमें देखो 1 2 3 4 ये लगातार ऑक्सीजन, परऑक्साइड बॉन्ड क्या है, जब दो ऑक्सीजन लगातार जुड़े हों आपस में तो इसको बॉन्ड को क्या कहते हैं, परऑक्साइड बॉन्ड। परऑक्साइड बॉन्ड, परऑक्साइड बॉन्ड प्यारे बच्चों। अब देखिए दो ऑक्सीजन लगातार जुड़े हैं ना, यहाँ पे इस एक परऑक्साइड में 2 ऑक्सीजन हैं। अब इधर देखिए 2 ऑक्सीजन लगातार जुड़े हैं, ये 2 ऑक्सीजन लगातार जुड़े, 4 ऑक्सीजन हो गए। तो इस तरह से 4 ऑक्सीजन ऐसे हैं जो कि परऑक्साइड बॉन्ड बना रहे हैं। तो परऑक्साइड में ऑक्सीजन का कितना होता है, -1। तब देखो प्यारे बच्चों क्रोमियम का X रखा, अब 4 × O, ये 40 नहीं है, ये 40 नहीं है, बल्कि 4 × O है ऑक्सीजन, यानी 4 ऑक्सीजन ऐसे हैं जो कि परऑक्साइड बॉन्ड बना रहे हैं। 4 × -1, फिर प्लस 1 ऑक्सीजन ऐसा है जो कि परऑक्साइड बॉन्ड से बाहर है, तो 1 × -2, इसका -2 लिया जाएगा, इसका -2 लिया जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, रख लिया = 0। अब क्या होगा, x -4 1 जा 4 -4 और 1 2 जा 2 -2, तो 4 -4 -2 हो जाएगा -6 = 0। साइड चेंज करेंगे, x = +6। इस तरह से क्रोमियम पेंटाऑक्साइड में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन प्यारे बच्चों +6 हो जाता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वेरी गुड, थैंक यू।